ट्री के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ट्री का जो स्ट्रक्चर है, आपने पेड़ जो है सभी ने देखा है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि हम एलियन है बाहर से हैं हमने पेड़ नहीं देखे। ट्री जो है सभी ने देखा है, जो उसका टॉप मोस्ट पोर्शन जो होता है, जहां पर लीव्स होती हैं या फिर जहां पे आपको ग्रीन पोर्शन दिखाई देता है जहां तक का, उसे हम कहते हैं क्राउन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। जैसे कि राजा जो होता है उसके सर पे जो मुकुट होता है उसे हम कहते हैं ना क्राउन। सेम तरीके से यहाँ पर पेड़ का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है जो वो क्या हो जाता है यहाँ पर क्राउन कहलाता है। और क्राउन जो है उसके अंदर ज्यादातर ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी, लीव्स प्रेजेंट होंगी, ग्रीन वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। तो ब्रांचेस हैं और लीव्स हैं या फ्रूट्स हैं वहां पर, तो उस पोर्शन को हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सफिशिएंट नहीं है। लीव्स हैं तो वो कुछ टाइम में वैसे ही डीके कर जाएंगी, तो उसको हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते। और अगर ब्रांचेस का भी इस्तेमाल आप करेंगे तो उनसे आपको एज सच ज्यादा बड़े क्रॉस सेक्शन की वुड नहीं मिलती है, ज्यादा लेंथ की आपको वुड नहीं मिलती है, यूनिफॉर्म लेंथ की आपको ये कह लीजिए स्ट्रेट जो पोर्शन वुड का है वो आपको नहीं मिलता उनमें से। ट्रंक ही वो पोर्शन है जिससे मेजॉरिटी जो तना है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ट्रंक जो है वही वो पोर्शन है जिससे कि क्या हो जाता है 80% ऑफ द वुड हमें मिलता है। बात कर रहे हैं दोस्तों इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए टिम्बर की बात कर रहे हैं हम, पेड़ को काटने की। लेकिन ध्यान यह भी रखना चाहिए कि आज के टाइम पे जहां पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, ठीक है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोगों की जिंदगी पे बात आ गई है, जो काम सरकारें कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि साइंटिस्ट जो हैं वो जितने लोगों को ऑक्सीजन चाहिए उसको प्रोवाइड करने में अभी केपेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियली जनरेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉस्टली भी पड़ रहा है। यहाँ पर वो काम फ्री में हमें पेड़ करके देते हैं। तो अगर आप एक पेड़ काटने की सोचते हैं तो आपको 10 पहले लगा देने चाहिए फॉर फ्यूचर अपकमिंग जनरेशंस। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ट्री समझ में आ गया होगा। ट्रंक वो पोर्शन है जहां से 80% ऑफ द वुड हमें मिलता है। रूट्स वो पोर्शन है जहां से क्या करेंगे, रूट्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। जो ट्री को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा वो कहां से प्रोवाइड होगा? रूट्स से प्रोवाइड होगा। रूट जो है वो सॉइल से, यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट रहेगी नीचे, सॉइल से वो क्या करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट उनको चाहिए वो कैरी करेंगे, मॉइस्चर जो चाहिए, पानी जो चाहिए वो वहां से रूट जो है वो ऊपर तक पहुंचाती हैं। अब अगर पेड़ को काटा जाए और इस ट्रंक को, यहां से इस ट्रंक को काट दिया जाए और इसका क्रॉस सेक्शन अगर देखा जाए तो वो क्रॉस सेक्शन हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। वो क्रॉस सेक्शन हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है और इससे हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, इस क्रॉस सेक्शन के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको सीक्वेंस में पूछता है कि सबसे सेंटर में कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन और सबसे आउटर में कौन। तो इस तरीके से आपसे पूछता है। तो आपको याद रखना है सबसे सेंटर में आता है पिथ, सबसे सेंटर में यहां पर दिखाई देता है आपको पिथ दिखाई देता है। उसके बाद आता है हार्टवुड, उसके बाहर की जो वुड है वो आपको दिखाई देती है हार्टवुड। देन आता है सैपवुड, फिर उसके बाद आएगी आपके पास सैपवुड, फिर कैम्बियम लेयर, और कैम्बियम लेयर के बाद में क्या आ जाता है आपके पास जो बार्क होती है, जो बाहर की जो छाल होती है, बार्क जो होती है, जो ट्री को एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है वो क्या होती है? बार्क। तो आउटर बार्क और इनर बार्क जो है वो आ जाती हैं। तो जल्दी से 3 बार इसको रीड कर लीजिए एक्सक्यूज मी, जल्दी से 3 बार इसको रीड करिए। जल्दी से रीड करिए इसको, ये लाइन आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं पूछते हैं आपसे। वाईफाई स्टडी में क्लासेस होंगी दोस्तों, वहां पे टेस्ट सेशन या कुछ स्पेशल जो है वो होंगी। हाँ, ये क्लास आप गेट ईएससी के लिए भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको जो सच्चाई है वो बताना भी तो जरूरी है ना। मैं ये कह दूं कि सिर्फ ये क्लास ले लो गेट ईएससी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, उस लेवल के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। कंटेंट जो है वो यही रहेगा और मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ छुपाऊंगा नहीं। आप ये देख लीजिए कि अगर आप सिर्फ जेईई एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेबस जो है इतना होता है, इतना पोर्शन आपको पढ़ना होता है। फिर उसके बाद अगर आप एई लेवल पे जाते हैं तो थोड़ा सा एडिशनल पोर्शन जो है वो इतना इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप गेट पोर्शन पे जाएंगे तो गेट पोर्शन के अंदर कुछ और सिलेबस जो है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद ईएससी का सिलेबस जो है वो आ जाएगा। तो ईएससी में अगर आप बात करेंगे और सिर्फ टेक्निकल पोर्शन की अगर आप बात करेंगे तो टेक्निकल पोर्शन में ये यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो भी सेशंस आप करेंगे उनका आप ये कह लीजिए 70% से लेके 80% जो है वो आपका कवर होगा। आपको मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ईएससी के जो आपको देखेंगे और आपसे होंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन कुछ पोर्शन जो डेफिनेटली ऐसा रहता है दोस्तों, चाहे आप कोई भी कोचिंग में चले जाएं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, 100% तो चीजें जो है वो कहीं भी कवर नहीं होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि टॉपर्स के मार्क्स देख लीजिए, 100% मार्क्स तो किसी के भी नहीं आते हैं। कट ऑफ कितनी जाती है?
तो आप ये देखिए कि पोर्शन जो है वो आपको, अगर आप तैयारी करेंगे ईएससी की, तो बेसिक रूल सबसे पहले यही है, बेसिक्स पढ़ो, फिर उसके बाद आप ईएससी के क्वेश्चंस करो प्रीवियस ईयर। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज आपका सिलेक्शन इंश्योर करवाएगी। जो बेसिक कंटेंट जो पढ़ने के लिए चाहिए होता है वो यही होगा यहाँ पर, वो आपको सारा का सारा ही मिलेगा ऑब्वियसली, उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि हाँ कुछ मिसिंग है, लेकिन प्रैक्टिस जो आपके एंड पे है वो भी चाहिए। सिर्फ क्लासेस लेने से, मैंने आपको ये सेशन शुरू होने से पहले ही एक सेशन हमने किया था कि तैयारी अगर आपको करनी है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो वो रोल यही है कि प्रैक्टिस करनी है आपको। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अपने रिजल्ट के नजदीक पहुंचेंगे। हाँ, जेईई एग्जाम के लिए पढ़ना है, जितना यहाँ पे करवाया जा रहा है उतना कर लो, जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उतना कर लो, सफिशिएंट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने फाइननेस टेस्ट सिर्फ 2 बताए थे, थर्ड पूछा हुआ था। ऐसा मत करो प्लीज, आप ना ऐसा आप मत करो प्लीज। आप सारी क्लासेस देख लो, फाइननेस टेस्ट मैंने कहाँ कहाँ करा रखे हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स में करवा रखे हैं, मैंने हाईवे के अंदर करवा रखे हैं। आप एक बार सारी क्लासेस तो उठा के देखो, सॉइल मैकेनिक्स में बता रखे हैं। तो आप सारी क्लासेस नहीं करोगे, उसके बाद टीचर को आप कोई बोलोगे, मैंने क्वेश्चंस आपको सारे, और जो भी एनालिसिस हुए हैं वो वीडियोस देख लो जाके आप, मैंने सारे क्वेश्चंस क्लियर लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं जबरदस्ती बोलूंगा ये वाला चीज मैंने पढ़ाया है आया है। जो नहीं पढ़ाए, जो नहीं आए, मैं हमेशा बोलता हूँ 10% ऐसा पोर्शन रहता ही रहता है, जो नया आएगा कुछ ऐसा होगा। लेकिन फाइनेंस वाले सारे बता रखे हैं, आप बता देना कौन सा नहीं आया। जो चीजें नहीं होती हैं वो डेफिनेटली मैं आपको, जो भी एनालिसिस की वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने लास्ट में बताया ये क्वेश्चंस वो थे जो हमने नहीं पढ़ रखे, आउट ऑफ द बॉक्स आए हैं या नया आया है इस बार टॉपिक, तो वो चीजें रहती हैं डेफिनेटली। और फाइनेंस रिलेटेड ये सारे बेसिक टॉपिक है दोस्त, ये तो सब हुए हैं। अब एक चीज पकड़ के बैठ जाओ, अब बाकी जो है उसको नेग्लेक्ट कर दो। चलो छोड़ो ये सब, बात करते हैं दोस्तों पिथ की। पिथ जो है वो ट्री का सेंट्रल पोर्शन होता है। पिथ जो है वो ट्री का सेंट्रल पोर्शन होता है। सेंट्रल पोर्शन, या फिर ये कह लीजिए पिथ के अंदर होता है सेल्यूलोज। और जब प्लांट जो है, जो प्लांट होता है वो जब यंग है उस वक्त, प्लांट जब यंग है उस वक्त क्या होता है, वो ट्री को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है, उसका पालन पोषण करता है। तो पिथ का काम क्या है, प्लांट की यंग एज के अंदर, जब प्लांट बिल्कुल यंग है, जब वो बच्चा है उस वक्त वो क्या करेगा, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और सबसे सेंट्रल पोर्शन ये होता है। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे डीके हो जाता है, वैसे वैसे उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, वो मतलब आप ये कह लीजिए हार्ड बन जाएगा या सॉलिड जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर हार्टवुड क्या होगा, हार्टवुड इसके अराउंड सराउंड करने वाली, पिथ के अराउंड वाली जो वुड है ये क्या कहलाएगी, हार्डवुड होगी। ये पोर्शन वो ट्री का वो पोर्शन है जो हार्ड है, जो डेड हो गया है। ये ट्री की ग्रोथ में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ट्री खड़ा रहे सफिशिएंटली, वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है उसको, एक बात बताओ, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, या यही करना है चैट में, बस यही सारी करना है। या तो ये कर दूं मैं, फिर चैट वैट पढ़ना बंद कर देते हैं दोस्त, है ना। क्यों कर रहे हैं, क्यों मैं वैसे मत्था मार रहा हूँ, फिर चैट वैट फिर वन वे चलेगा, सब कुछ पढ़ाते जाएंगे, सब ये करते जाएंगे। पढ़ने वाले दोस्त जो हैं वो ज्यादा होते हैं। पढ़ने वाला बच्चा मुझे नहीं लगता कि कभी वो चैट वैट में आता भी होगा, या फिर वो जनरली कम ही कमेंट करते हैं। वो आएंगे, पढ़ेंगे, आराम से जाएंगे। बाकी इधर उधर की बातें करनी है, टाइम पास करना है दोस्तों, तो उसके लिए तो हमारे पास और बहुत सारे सोर्सेज हैं, वहां क्यों नहीं कर लेते हम। तो पढ़ाई पे ध्यान दो अभी, इधर उधर की बातों पे नहीं। हार्डवुड पे आते हैं। हार्डवुड जो है वो क्या होगा, हार्डवुड हार्डवुड है जो कि डेड पोर्शन हो चुका है, हार्ड वाला पोर्शन जो डेड हो चुका है, और ये ट्री की ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, लेकिन ट्री को ये स्टेगनेंट बनाए होने में, ट्री की फर्मनेस बनाने के लिए, ट्री को खड़ा रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ये उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ट्री जो है उसको खड़ा रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी हम इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि ये डेड पोर्शन है और हार्ड पोर्शन है, तो इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए जो हमें वुड चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, जिसके अंदर हार्ड पोर्शन या जिसमें हार्डवुड वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा हो, तो वो पोर्शन हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एल्बर्नम या फिर सैपवुड जिसे हम कहते हैं। हार्टवुड के बीच में और कैम्बियम लेयर के बीच में, ऑब्जेक्टिव में सेम एज इट इज, यही जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपसे पूछा हुआ है कि आउटर एनुअल रिंग्स बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम
इनको हम क्या कहते हैं, आउटर एनुअल रिंग्स बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। ये जो होता है आपका सैपवुड होगा, लाइट इन कलर होता है यहां पर, और ट्री की ग्रोथ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेज एक्टिव रोल इन द ग्रोथ ऑफ ट्री। नेक्स्ट देखें अगर तो दोस्तों आपके पास आ जाता है कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर क्या करेगी, यहां पर जो सैप कन्वर्ट होता रहता है सैपवुड के अंदर, वो क्या होगा यहां पर कैम्बियम लेयर में बनता जाता है यहां पर। और ट्री की जो फ्यूचर ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो कैम्बियम लेयर के ऊपर ही डिपेंड करती है। किसी भी कारण से अगर कैम्बियम लेयर खराब हुई, कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, बाहर की जो बार्क है, ये जो बार्क है सबसे बाहर वाली, ये कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट कर रही है। अगर बार्क खराब हो गई, अगर किसी ट्री की बार्क को हटा दिया जाए तो वो क्या होगा, यहां से ये जो कैम्बियम लेयर है ये एक्सपोज हो जाएगी। कैम्बियम लेयर अगर एक्सपोज हो गई तो कैम्बियम लेयर के सेल्स जो हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे, उनकी सीजरिंग होनी शुरू हो जाएगी, वो कटने शुरू हो जाएंगे, खराब होने शुरू हो जाएंगे, सीजरिंग ऑफ सेल हो जाएगी यहां पर। और उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे ट्री की डेथ हो जाएगी। यहां पर ट्री की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये आपके जो है मेन पोर्शन है। एक और बच गया मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज की बात करें तो मेडुलरी रेज जो रेडियल डायरेक्शन में जो रेज चलती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज कहते हैं। तो मेडुलरी रेज को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये एक अलग अलग रिंग्स मान लीजिए आप, एक रिंग ये हो गई, फिर इसके अंदर वाली जो है एक रिंग तो ये, फिर एक रिंग ये हो गई, इसके अंदर एक रिंग जो है यहां पर ये बन गई, फिर और रिंग बन गई। तो ऐसे जो रिंग्स बनती जा रही हैं, हर साल एक एक रिंग जो है वो फॉर्म होती जाएगी। वो जो रिंग्स बनती जा रही हैं, इन सबको ज्वाइन करवाने का काम कौन कर रहा है, इन सबको ज्वाइन करवाने का काम जो कर रहा है वो कर रही है मेडुलरी रेज। तो मेडुलरी रेज जो है वो इन सबको ज्वाइन करवा रही है यहां पर। तो ये क्या करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी इस क्रॉस सेक्शन को। ये क्या करेगी, यहां पर इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। तो रेडियल डायरेक्शन में जो फाइबर चल रहे हैं पिथ से लेके कैम्बियम लेयर तक, जो इन सारी लेयर्स को या इन सारी रिंग्स को जो बाइंड करके रख रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये मेडुलरी रेज जो है वो कहलाती है।